और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच संघर्ष की। लगातार सैन्य संघर्ष जारी है दोनों ही देशों के बीच और 2 दिनों में ईरान में 138 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है ईरान से पलायन कर रहे हैं लोग, ये दावा नेतन्याहू कर रहे हैं। तेहरान में जल्द दिखेंगे इजरायली फाइटर्स। नेतन्याहू ने दावा यह भी किया कि आने वाले दिनों में और भी जोरदार हमले होंगे। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी। इजराइल को मदद करने पर जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, ये ईरान की तरफ से चेताया गया है। इजरायली हमले में ईरान के 9 वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली हमले में 20 मिलिट्री कमांडर भी मारे गए। तो इस वक्त इजराइल और ईरान के आसमानों में ड्रोन तो बैलिस्टिक मिसाइल्स देखी जा सकती हैं। आसमान गूंज उठा है इन धमाकों के साथ और अब तक दोनों ही देशों की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ईरान के तेल डिपो पर यह बड़ा अटैक हुआ है। पश्चिमी तेहरान में तेल डिपो पर हमला हुआ है, बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। ईरान के तेल डिपो पर यह बड़ा हमला हुआ। पश्चिमी तेहरान में तेल डिपो पर यह अटैक किया गया। कुछ तस्वीरें भी देखिए, ईरान से लगातार आ रही हैं सामने। तेज धमाका यहां पर होता है, आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं और धुएं का गुबार आसमान में छा जाता है। इजराइल ने ड्रोन से यह अटैक किया, बड़ी जानकारी। वहीं ईरान के गैस प्लांट पर भी ड्रोन से इजराइल की तरफ से अटैक किया गया और ईरान के दक्षिणी इलाके में गैस प्लांट पर हमला बोला गया। जाम शहर में भी इजराइल ने हमला किया है। जाम में रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये वो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं ईरान के जहां पर इजराइल ने अटैक किए हैं और भीषण यहां पर धमाका हुआ है, आग लगी है, उसकी लपटें आप देख रही हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावह ये और तेज धमाकों के साथ ये हमला हुआ। इजराइल ने ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया है। तो वहीं ईरान का इजराइल पर पलटवार भी जारी है। यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक किया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यरूशलेम में सुनाई दिए हैं कई धमाके। आपको बता दें कि अब ईरान भी पलटवार कर रहा है इजराइल पर और इजराइल पर अटैक किया गया है। यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक करने की जानकारी मिल रही है। मिसाइल से यह हमला किया गया और यरूशलेम में सुनाई दिए हैं कई धमाके। रात भर जो सायरन की आवाजें हैं वो आती रही, धमाकों की भी आवाजें आई। कई बार इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि जितने भी मिसाइल या फिर ड्रोन आ रहे हैं इस तरफ, उन्हें डिफेंस सिस्टम के तहत इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उन्हें आसमान में ही नष्ट किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है इन तमाम हमलों को। ये जो दावा है वो इजराइल कर रहा है। तो वहीं ईरान की तरफ से दावा कि बड़ा नुकसान किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल में भी। ईरानी हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों की जो सुरक्षा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मरीजों को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो इसके पहले भी इजराइल की तरफ से एहतियात बरतने की अपील अपने नागरिकों से की गई थी और अब ईरानी हमले के बाद इजराइल में एक बार फिर यह अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है और अस्पतालों को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि जो मरीजों का इलाज है ये कोशिश की जा रही है कि वो जितना हो सके बेसमेंट में अंडरग्राउंड यहां पर हो सके ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ईरान के हमले के बाद ना हो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है ईरान के वरिष्ठ नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू ये बड़ा दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ईरान आतंकियों को परमाणु हथियार दे सकता है, नेतन्याहू की तरफ से ये बयान दिया गया है और बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि ईरान की तरफ से जो परमाणु हथियार है वो आतंकियों को ईरान दे सकता है। We have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. That this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. ABP News आपको रखे आगे।